आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस नए एपिसोड में, नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रसंग है वो भगवान श्री कृष्ण और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो हम जब बाज़ार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कहीं भी इधर उधर जाते हैं, तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अच्छा नहीं बोलते। हमें बहुत दुख होता है। और हमें ही क्यों, जितने भी संत महात्मा भक्त हैं, वैष्णवगण हैं, वो सभी को तकलीफ़ होता है। जितना उन लोगों से बनता है उन लोग भी करते हैं। हम भी सोचे कि जितना हमसे हो पाए उतना हम भी कोशिश करते हैं। और मेरे सामने जो इस टाइप का प्रश्न करते हैं, हम तो उनको उस समय समझा देते हैं। बस सोचे चलो एक वीडियो बनाते हैं, शायद अगर कभी भी कोई अगर इस वीडियो को देखेगा तो कुछ उसको भी समझ में आ जाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो महाराष्ट्र क्या है? तो सांसारिक लोग जो महाराष्ट्र के बारे में नहीं जानते हैं, वही महाराष्ट्र के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। जो भगवान के बारे में जानते हैं, जो भगवान के महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, वो कभी गलत बोल नहीं सकते। और उनमें एक और बात है, वो किसी से गलत सुन भी नहीं सकते। तो ये वीडियो उनके लिए है जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते, भगवान कृष्ण का महाराष्ट्र के बारे कुछ भी नहीं जानते, और जो उनके मन में आता है वो बोले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलत बात है। अगर आप जानते नहीं हो तो पहले उसके बारे में जानो, समझो, फिर बोलो। कम से कम धर्म और भगवान के बारे में तो कुछ नहीं जानते हो तो कुछ नहीं बोलो। अब अगर कुछ जानते हो तभी बोलो। तो बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं और बोलेंगे। मेरे सामने 2-4 लोग ऐसे हुए जो भगवान कृष्ण के बारे में पूछना चाहे, पूछे, जितना हमसे हुआ हम समझा देते हैं और बताते हैं। तो वो लोग जो हैं, कुछ लोग हमसे बोले, इतना हमको उसमें बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उसने हमें बोला कि कृष्ण करे तो रास लीला और हम कर दिए तो कैरेक्टर ढीला। तो हम उन लोगों को ये समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि पहले कृष्ण का रास लीला क्या है। रास लीला को जो आज के युग के जो कामी लोग हैं, जो भगवान के बारे कुछ नहीं जानते हैं, वो लोग रास लीला को काम से जोड़ करके देखते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र जो है वो काम को हराने के लिए किया गया था। वो कामदेव को चैलेंज करके और कामदेव को परास्त करने के लिए भगवान ने रास लीला किए थे। और जो गोपियाँ थी, वो गोपियाँ कोई साधारण इंसान, सिर्फ साधारण गोपियाँ नहीं थी। वो गोपियाँ जो थी वो सब बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भक्त, या कह सकते हैं ये कोई ना कोई देवी देवता के स्वरूप अवतार में थी। क्योंकि जब भगवान आते हैं, भगवान के सानिध्य में जो जा पाता है, भगवान के सामने जो जाता है, जो भगवान का सेवा कर पाता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। वो तो भगवत प्राप्त किए हुए देवी देवता ही हो सकते हैं। तो कोई गोपियाँ साधारण नहीं थी। और जो महाराष्ट्र था वो कोई शरीर का मिलन नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भगवान कोई शरीर नहीं थे। और जो लोग मानते हैं कि हाँ शरीर है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष दिखाई देता है, कि बहुत सारे स्त्रियां थी, वहाँ एक ही पुरुष थे भगवान श्री कृष्ण, और रात के समय था, उन लोगों ने नृत्य किया। तो इतने जो समझते हैं, शायद फ़ोटो में देख करके जो लोग अनुमान लगाते होंगे, सोचते हैं, तो वो लोग सुन ले और जान जाए, बढ़िया से समझ जाए। अगर ये सोचते हैं कि वहाँ रास लीला में सिर्फ कृष्ण ही पुरुष थे, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा भूल है। वहाँ जितने भी गोपियाँ थे, गोपियाँ थी कौन? उस महाराष्ट्र में सम्मिलित हुए थे वो लोग कौन थे? महाराष्ट्र में कौन कौन सम्मिलित हुए थे, ये तो कोई नहीं जानता। अब बिना जाने सुने भगवान के बारे में कुछ भी बोले जाते हैं।
तो पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण को समझ जाए, ये सबकी बस की बात तो नहीं है। और कुछ लोग तो उनको जानते भी नहीं हैं, वृंदावन तक नहीं जानते, तो कृष्ण को नहीं जानते, राधा रानी को नहीं जानते, तो उनके से जुड़े उनके लीलाओं को क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। लेकिन भगवान शिव को तो सब जानते हैं, माँ दुर्गा को तो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि दशहरा घूमने तो सब जाते हैं ना, वो तो घूमने का चीज़ है, घूमने के लिए ही सही, मेला के रूप में ही सही, लेकिन दशहरा घूमने सब जाते हैं, इसलिए माँ दुर्गा को सब जानते हैं, भगवान शिव को सब जानते हैं। हर गली हर मोहल्ला में कहीं ना कहीं देवी और भगवान शिव जी का मंदिर मिलता है। मेरे प्रभु का मंदिर हर जगह इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका सेवा इतना आसान नहीं होता है, और थोड़ा सा अगर कोशिश करेगा इंसान तो हर शहर में उनका मंदिर है, जो जाना चाहता है। आज भी भक्त संत वैष्णव हर जगह पे हैं, तो लोग करते हैं। तो वो लोग जो बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तो सुन ले, क्योंकि महाराज में थे कौन कौन। तो पहली बात है कि वहाँ पे माता पार्वती भी गोपी के रूप में गई हुई थी। माता पार्वती, जिनको आप लोग जगत जननी जानते हैं, माँ पार्वती ही माँ दुर्गा थी। तो जब काली और दुर्गा वहाँ पे गोपी के रूप में थी, इतना ही नहीं, महादेव, महाकाल, जो कालों का काल हैं, वो महाकाल हैं। जिस महारास में महाकाल भी गोपी बन के उपस्थित थे, जिस महारास में भगवान शिव गोपी बने हुए थे, अब भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, वो रास कैसा होगा, वो महारास कैसा होगा? वहाँ काम आ सकता है क्या? वहाँ जब गोपी, माँ दुर्गा, माँ काली गोपी बनी हुई थी, ब्रज की तो गोपियाँ थी ही, लेकिन जितने भी 33 कोटि देवी देवता थे ना, वो सब किसी न किसी रूप में वहाँ उपस्थित थे। यहाँ तक भगवान शिव जब वहाँ पर उपस्थित थे, माँ दुर्गा उपस्थित थी ही। वहाँ पे प्रभु अगर बांसुरी बजा रहे हैं और वहाँ पे महारास हो रहा है, तो सोच के देखिए कि महारास कैसा होगा। क्या भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कामदेव का स्थान है? क्या काम वहाँ जा सकता है? क्या उन लोगों को काम कुछ बिगाड़ सकता है? उनसे बड़ा पावर है किसमें, जो वहाँ जाकर के कुछ गलत सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो वो लोग नहीं जानते कि महारास में कौन कौन उपस्थित थे। वो लोग बिल्कुल नहीं जानते कि उस महारास में महादेव भी गोपी बने हुए थे। वो लोग बिल्कुल नहीं जानते कि माँ दुर्गा भी वहाँ गोपी बनी हुई थी। अगर वो लोग ये बात को जान जाते तो कभी भी महाराज को गलत नहीं बोलते। और दूसरी बात, आज के आधुनिक युग में, कलयुग में भी, जितने गिरे हुए लोगों का गिरा हुआ जो सोच है, उसके अनुसार भी उन लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब महारास हुआ था तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण का उम्र कितनी थी। अगर वो शरीर से बाल लीला कर रहे थे, ब्रज में जो भी लीला कर रहे थे, तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी शायद 7.5-8 वर्ष ही थी। तो आज गोपियाँ जो थी, उनकी उम्र क्या थी? गोपियाँ सब शादीशुदा थी, वो ससुराल में थी। वहाँ कोई अपना, जब भगवान ने बांसुरी बजाए तो कोई अपना सास ससुर के भोजन बना रही थी, उस समय भोजन के छोड़ करके और चली आती हैं। कुछ लोग पति को भोजन करवा रही थी, वो करवाते हुए छोड़ करके चली आती हैं। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, और बच्चे को दूध पिलाते हुए छोड़ करके चली आती हैं। ऐसा प्रसंग है। तो गोपियाँ तो शादीशुदा घर परिवार में थी। तो बताइए, उनके सामने जब अपने बच्चे का दूध पिला रही थी, दूध कुछ पिलाते हुए छोड़ करके वो आई हैं, तो उनके सामने तो प्रभु भी बच्चे ही थे। और जैसे कि आप सब देखते हैं, माखन चोर जो लीला है, अगर थोड़ा बहुत नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। माखन चोर लीला में गोपियाँ के यहाँ जा, गोपियों के यहाँ जा करके भगवान माखन चुराते हैं। ये उनका लीला है, लीला करते हैं, माखन चोर लीला जिसको बोलते हैं। उसके लिए हम माखन चोर लीला क्यों है, माखन चोर उनका नाम क्यों पड़ा, माखन क्यों चुराते हैं, ये सब हम जानकारी देंगे दूसरा वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखिएगा।
ज़रूर बनाएंगे और वीडियो देंगे। तो जब भगवान गोपियाँ को भगवान अपने पुत्र के समान थे, तो क्या आज के युग में भी साधारण जो स्त्री होगी, 20, 22, 25 साल की स्त्री होगी, उसके सामने एक 7-8 साल का बच्चा, 6.5, 7 साल का बच्चा अगर आता भी है, रात हो या दिन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उसके साथ वो नृत्य भी करती है, वो बच्चा अगर उसके साथ नृत्य करता है, तो क्या वहाँ पे काम आ सकता है क्या? उस समय प्रभु का उम्र क्या थी? उस समय प्रभु किस रूप में थे? उस स्थिति में भी कहीं काम का कोई जगह नहीं है, आ ही नहीं सकता है। तो एक माँ एक बच्चा के जैसा ही होगा उसका व्यवहार। तो माँ जैसे जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, लाड़ लड़ाती है, वैसे ही गोपियाँ प्रभु को लाड़ लड़ा रही थी, प्यार कर रही थी। तो माँ और बेटे के बीच में कभी काम आ सकता है क्या? वहाँ पे कभी काम का कोई जगह स्थान मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से भी देखा जाए तो वहाँ पर काम का कोई जगह नहीं है। इसलिए आप लोग गलत नहीं समझें, पहले काम के बारे में समझें, उसके बाद रास को समझें। काम कब आता है, कहाँ आता है, किस जगह पे आता है, कि मतलब कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। तो जहाँ भगवान भोलेनाथ हो, भूतनाथ हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हो, वहाँ काम कैसे जा सकता है? जहाँ गोपियाँ माँ के बराबर ही हो और जहाँ प्रभु श्री कृष्ण उनके बालक के स्वरूप में हो, वहाँ काम कैसे आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि वो भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है तो वो छोटा होते हुए भी बड़ा बन सकते हैं, बड़ा स्वरूप उनका हो सकता है, वो अपने आप को बड़ा स्वरूप में अवतरित कर सकते हैं। तो हाँ, ठीक है, ये बात तो आपका हम मानते हैं। तो जब आप मानते हैं कि वो भगवान है और वो इस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझिए, जब वो भगवान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। पर आप भगवान नहीं हैं, आप एक साधारण मनुष्य हैं जो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझे? नहीं समझे आप? वो भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। वो हर असंभव को संभव कर सकते हैं। और आप मनुष्य हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहिएगा और भगवान नहीं चाहे तो आप एक श्वास भी अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। आप चाहिएगा कि हम ये करें, हम वो करें, भगवान अगर नहीं चाहे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं हम ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन उनका साथ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं। तो इंसान में, मनुष्यों में जो ये है कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, और भगवान वो हैं जो चाह के सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान वो हैं और सब कुछ कर ही सकते हैं, तो उनके ऊपर संदेह करने का कैपेसिटी भी आप लोगों में नहीं है। पहली बात तो कि भगवान के बारे में जानिए, उनके बारे में समझिए, महाराज के बारे में पढ़िए, समझिए, सुनिए, उसके बाद अगर बोलना है तो बोलिए, और नहीं तो नहीं बोलिए। रह गई बात कैरेक्टर की, तो जिन लोगों का मानसिकता खराब हो, जो लोगों का सोच ही खराब हो, उसका तो कैरेक्टर ऐसे ही खराब ही होगा। जिसका कैरेक्टर खराब होगा वही तो भगवान के ऊपर सवाल करेगा। जिसका कैरेक्टर खराब होगा, जो कैरेक्टर लेस होगा, वही महाराज के बारे में कुछ गलत सोच सकता है। तो कैरेक्टर तो तेरा ऐसे ही ढीला है। लेकिन रास लीला का मतलब तू ना इस जन्म में जान पाया, और अगर भगवान नहीं चाहे तो तुम इस जन्म में तो जान भी नहीं पाएगा। तो बिना जाने सुने समझे इस प्रकार की बातें ना करें, क्योंकि भक्तों को, संतों को, भगवान के चाहने वालों को बहुत तकलीफ होता है। और वो जो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं ना, वो सबके सामने मूर्ख बन जाते हैं, अपने आप को मूर्ख दिखाते हैं कि हाँ हम कितना बड़ा मूर्ख हैं। तो इससे मेरे भगवान का और उनके भक्तों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो विनाश का जो कारण है ना, वो भगवान के बारे में आप शब्द बोलने से शुरू जरूर हो जाएगा। और क्या बोले, बाकी प्रभु का इच्छा, उनकी इच्छा जैसी होगी। पर इतना है कि भगवान के बारे जो भी गलत बोला ना, वो कभी सुखी नहीं हुआ, और ना आप लोग होइएगा जो लोग बोलते हैं। तो अगर सुखी होना है
और भवसागर से पार होना है तो भगवान के शरण में जाइए। भगवान के शरण में जाने से पहले गुरु के शरण में जाइए, गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए, तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और आपके अंदर भी भगवान चाहे, गुरु जी चाहे तो आपके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, जो आप ऐसा शब्द कम से कम नहीं बोल पाएंगे। जब आप महाराज के बारे जान जाएंगे ना, तब नहीं बोल पाएंगे। पर जानने की कोशिश करें, और नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं बोले। बाकी के लिए राधे राधे। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय श्री राधे। राधे राधे।